नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। आज हम कर रहे हैं यूपी स्पेशल का सेट 9 आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका यूपी स्पेशल कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेट 9 पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला वाला क्या है ऑप्शन में कि कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। हाँ, सही बात है। बालू पत्थर मिर्ज़ापुर में मिलता है। हाँ, मिलता है। सिलिका बालू प्रयागराज में मिलती है। मिलती है। यूरेनियम का झांसी में मिलता है। नहीं। यूरेनियम कहाँ पे मिलता है यूपी में? ललितपुर में मिलता है। कहाँ पे? ललितपुर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी गलत है। झांसी में न मिल करके कहाँ मिलता है? ललितपुर में मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन डैम नहर से उत्तर प्रदेश के किस जिले को लाभ मिलता है? अर्जुन डैम नहर कहाँ पे है? हमीरपुर में। कहाँ पे है? हमीरपुर में। कौन सी नदी पर बना है ये? अर्जुन नदी पर बना है। ये कहाँ पे रहे? हमीरपुर में, अर्जुन नदी पर। तो ये किसको लाभ मिलेगा? जो हमीरपुर और हमीरपुर के आसपास के ज़िले हैं, यानी कि बांदा, महोबा, हमीरपुर ज़िले हैं, उन सबको ये फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस ऑप्शन में से उनमें से क्या है? हमीरपुर। इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर में अवस्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हो गया कि चकेरी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में अवस्थित है। ठीक है, और देख लेते हैं कि और हवाई अड्डे कहाँ। जैसे लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा अवस्थित है? वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर में। नोएडा में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा बन चुका है। कुल मिला के यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं? अब टोटल 5 हो गए हैं। यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं? टोटल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गए हैं। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ताजमहल को किस वर्ष विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूपी में जितने भी उपस्थित विश्व धरोहर स्थल हैं, वो कब बना, किसने बनवाया, कहाँ पे स्थित है, और उसको विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया ना कि ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल में कब सम्मिलित किया गया? 1983 में। कब? 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इंडिया में क्या आप बता सकते हैं कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं? इस समय 42 हो चुके हैं। ठीक है, 42वां कौन सा शामिल हुआ है? कर्नाटक का होयसल मंदिर। कर्नाटक का होयसल मंदिर शामिल हुआ। और 41वां बता सकते हैं कौन सा शामिल हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम। कौन सा? शांति निकेतन आश्रम। शांति निकेतन आश्रम शामिल हुआ था। ठीक है, तो वर्तमान में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं यूपी में? 42 विश्व धरोहर स्थल। लेकिन क्या आपको पता है अभी हाल ही में एक विश्व धरोहर स्थल और शामिल हुआ है, असम का। आप कमेंट करके बताएंगे कि असम का कौन सा वो स्थल है जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो गया है। अब इंडिया में कुल कितने धरोहर स्थल हो गए हैं? 43। लेकिन 43rd कौन सा है ये आप कमेंट करके बताएंगे। आप गूगल करें, जैसे भी हो, जहाँ से भी पता करना हो करें, और उसको कमेंट करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे कि 43 हो गए हैं और कौन सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? कौन सा जगह? गोवर्धनपुर। क्या चीज? सीर गोवर्धनपुर। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे अवस्थित है ये? वाराणसी में। ये किसका जन्म स्थान है? संत रविदास जी का। रविदास जी का ये जन्म स्थली था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे अवस्थित है? लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में अवस्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ, लखनऊ में। ठीक है, AKTU कहाँ पे है? लखनऊ में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाहन शुल्क गांव किस रूप में कार्यान्वित रहेगा? ये एक्चुअली में ये था, क्या बोलते हैं, उस टाइम का करंट अफेयर्स पूछा था। तो वाहन शुल्क गांव जो था वो स्थापित किया गया था माल जहाज केंद्र के रूप में। कौन सा? माल जहाज केंद्र, यानी कि कार्गो
हब के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ था? ऑप्शन सी। यानी कि जो मतलब कि ये NW1 है, नेशनल वाटरवेज 1 है, वाराणसी से हल्दिया तक, उसमें जो भी फ्रेट लादे जाएंगे यानी कि जो भी सामान उतारे या चढ़ाए जाएंगे, तो उसमें एक कंसेप्ट बनाया गया फ्रेट विलेज का, कि जहाँ से सामान चढ़ाया जाएगा उतारा जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? वहन शुल्क गांव, यानी कि फ्रेट विलेज का कंसेप्ट आया था उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे अवस्थित है? नरौरा में। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में। ये वाला क्वेश्चन कल भी हमने देखा था। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये जो नरौरा है ये कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? कल मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। कहाँ पे? 1957 में। ये यूपी का पहला सबसे पुराना ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंदौली में अवस्थित है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? चंदौली में। तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे कम सीमा साझा करता है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे यूपी के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला लंबाई में राज्य कौन सा है। और आपको पता है कि जो यूपी का जिला सोनभद्र है वो 4 स्टेट को टच करता है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। वो 4 स्टेट को टच करता है। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला। कौन सा? सोनभद्र जिला। वो 4 स्टेट को टच करता है। और जो हिमाचल प्रदेश है यूपी को सबसे कम टच करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। कौन से वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी? भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी 1975 में। कब? 1975 में। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद के अंतर्गत उच्चतम साक्षरता प्रतिशत है? हाईएस्ट साक्षरता प्रतिशत किसकी है यूपी में? गौतम बुद्ध नगर की। किसकी? गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, उसके बाद किसकी है? कानपुर नगर की है, कानपुर की है। उसके बाद बात किसकी है? औरैया की। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ना तो मतलब गौतम बुद्ध नगर दिया है, ना कानपुर दिया है, इसमें क्या दिया है? औरैया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी में सबसे कम साक्षरता जो प्रतिशत वाले ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? श्रावस्ती है, उसके बाद किसका स्थान आता है? बहराइच का। उसके बाद किसका स्थान आता है? वो आता है बलरामपुर का। ठीक है, ये 3 जिले ऐसे हैं जो कि सबसे निम्न साक्षरता प्रतिशत वाले जिले हैं यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? उन्नाव में। कहाँ पे? उन्नाव में। कहाँ? उन्नाव के भीतर कहाँ पे? बंथर में। इसका तो क्या ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर। ठीक है, कहाँ पे है ये? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कितने जिलों में अवस्थित है? ये हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कितने जिलों में अवस्थित है? ये अवस्थित है मेरठ, मुजफ्फरनगर और ये गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा। टोटल कहाँ पे? मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, उसके बाद बिजनौर, अमरोहा। टोटल 5 जिलों में ये अवस्थित है। ठीक है, ये यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? क्या आप बता सकते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? ये है चंदौली में, अभी तो देखे थे इसको। और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये खीरी में अवस्थित है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये उल्टा हो गया। कतरनिया घाट जो है वो अवस्थित है
बहराइच में। कहाँ पे अवस्थित है वो? बहराइच में अवस्थित है। कतरनिया घाट कहाँ पे है? बहराइच में अवस्थित है, बहराइच में अवस्थित है। ठीक है। किशनपुर स्थित है कहाँ पर? ये खीरी में अवस्थित है। ठीक है। और चंद्रप्रभा चंदौली में अवस्थित है। किस शहर के खिलौनों को शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? ग्रेटर नोएडा को। किसको? ग्रेटर नोएडा को। इसलिए ऑप्शन क्या सही हुआ इसका? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है। कानपुर किसके लिए जाना जाता है? अपने चमड़े के उत्पाद के लिए। और गाजियाबाद किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपने इंजीनियरिंग सामान के लिए। और ये जो नोएडा है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अपने रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। ठीक है। निम्न में से किस वास्तुशिल्प को तुर्की दरवाजा के रूप में जाना जाता है? तुर्की दरवाजा के रूप में जाना जाता है किसको? रूमी गेट को, यानी रूमी दरवाजा को। रूमी दरवाजा कहते हैं यूपी में लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है। इसको बनवाया किसने था? नवाब आसफुद्दीन औला ने। नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। ठीक है। कहाँ पर अवस्थित है ये रूमी दरवाजा? लखनऊ में। इसका क्या ऑप्शन सही था? बी, रूमी दरवाजा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला लगता है कहाँ पे? यूपी के बहराइच जिले में। कहाँ पे लगता है? यूपी के बहराइच जिले में। यहाँ पे क्या है कि जो हजरत गाजी सैयद सलार मसूद एक संत थे। कौन? हजरत गाजी सैयद सलार मसूद, ये उनकी यहाँ पे दरगाह है। तो उसी दरगाह पे यहाँ पे साल भर में एक बार मेला लगता है। तो ये कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यूपी में कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये झांसी में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? झांसी में। तो इसका ऑप्शन बी से ही हुआ। इसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्या क्या नाम है इसका? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पे अवस्थित है? एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में। आगरा कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा अभी हम लोग देख चुके हैं। पहले वो चकेरी वाला क्वेश्चन आया था ना कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर अवस्थित है, वहीं पे हमने इसको भी बताया था। तो उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में। इसलिए ऑप्शन क्या हुआ? डी। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे हमने देखा था स्थित है? कानपुर में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। इसका चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का दूसरा नाम क्या था? अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी हवाई अड्डा दूसरा इसका नाम है अमौसी हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है पता है आपको? खेरिया, क्या नाम है इसका? खेरिया हवाई अड्डा। खेरिया हवाई अड्डा ये आगरा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे है? आगरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य जलमार्ग यानी कि वाटरवे कहाँ पे अवस्थित है? यूपी का मुख्य जलमार्ग गंगा नदी पर, NW1 कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी पर। उसका नाम क्या है? NW1। ये किसको किसको जोड़ता है? ये प्रयागराज को किससे जोड़ता है? हल्दिया से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम रिजर्व कहाँ स्थित है? अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन था ना, तो उसमें देखे थे ना कि यूरेनियम रिजर्व कहाँ पे अवस्थित है? यूपी में ललितपुर में अवस्थित है। ठीक है। ललितपुर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने रुपए प्रति बल्ब की दर से LED उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है? ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना में LED बल्ब हम लोग 10 रुपए में देने का वादा किया था सरकार ने। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसमें से जो लेपर्ड था यानी कि क्या? तेंदुआ।
तेंदुआ को यहाँ पे सफल स्थानांतरण किया गया था, कहाँ पे? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ अवस्थित है? कौन सा बांध? अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कहाँ पे अवस्थित है? महोबा में। महोबा में कहाँ पे? भी महोबा के अंदर कहाँ पे? चरखारी एक जगह है, वहाँ पे पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन बी। क्या अवस्थित है? अर्जुन बांध। अर्जुन बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? अर्जुन नदी पर अवस्थित है ये। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग NW2 से नहीं जुड़ा है? ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। वो वाला क्वेश्चन आया था ना कि ये जो 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि जो GT रोड है इनमें से कहाँ से होकर के नहीं जाती। तो हमने मैप बनाया था ना कि जब GT रोड यूपी में आती है तो यहाँ से वाराणसी, फिर उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद, फिर उसके बाद ये अलीगढ़ वाले रीजन में आगरा, अलीगढ़ उधर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ जाता है क्या? लखनऊ। ये लखनऊ को टच नहीं करता है GT रोड। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते थे पहले NW2, लेकिन अब उसका नाम हो गया है, जो कि अब NW19 हो गया है अब। ठीक है, क्या हो गया है वो? NH क्या हो गया है? वो 19 हो गया। पहले क्या था उसका नाम? NH2 था, उससे नाम बदल करके NH19 कर दिया। किसका? GT रोड का। तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? लखनऊ। इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध किस नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? घग्घर नदी पर स्थित है। कहाँ पर है स्थित है? घग्घर नदी पर स्थित है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ठीक है, और धनरौल बांध है कहाँ पे? सोनभद्र जिला में। कहाँ पे? सोनभद्र जिला में एक जगह है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ पे अवस्थित है ये धनरौल बांध। इसी का दूसरा नाम जो है घग्घर बांध भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कम समय के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के पद पर कौन नियुक्त हुआ था? तो इसमें से जो चंद्रभानु गुप्ता जी हैं, चंद्रभानु गुप्ता जी, यानी कि ऑप्शन डी, ये मात्र 20 दिन के लिए यूपी के सीएम बने थे। यूपी के ये सीएम बने थे कितने दिन के लिए? मात्र 20 दिन के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? यह वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में आपको कमेंट करने के लिए कहा था। तो जिन्होंने कमेंट किया होगा उनको पता होगा कि इस समय के कौन से हैं वर्तमान लोकायुक्त? संजय मिश्रा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, ये कौन से लोकायुक्त हैं? 7वें नंबर के लोकायुक्त हैं। कौन से नंबर के लोकायुक्त हैं? 7वें नंबर के लोकायुक्त। यूपी के पहले लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे। क्या नाम था उनका? विश्वंभर दयाल थे। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच यूपी का स्थान है। यूपी का कौन सा स्थान है देखते हैं। पहला स्थान किसका है? राजस्थान सबसे बड़ा है। उसके बाद उससे छोटा क्या है? एमपी। एमपी से छोटा क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से छोटा क्या है? यूपी। तो यानी यूपी कौन से स्थान पे आया? राजस्थान पहले पे आ गया, एमपी दूसरे पे आ गया, महाराष्ट्र तीसरे, तो यूपी कौन से स्थान पे आ गया? चौथे स्थान पे आ गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे आज का सेशन ख़त्म होता है। आज कुल हमने कराए हैं कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोगों में से कितने लोगों का इसमें से पार हुआ है 22 क्वेश्चन। 30 में से कितने लोग 22 क्वेश्चन पार कर पाए हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।